चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर नंबर 2 है। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जो 50 प्रश्न हैं, जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं इसे शुरू कर रहा हूँ चैप्टर को। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक पहले कर दीजिए, कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैं इसके आंसर भी साथ में लेकर आया हूँ कि इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, सीधा वीडियो देखिए, वीडियो के नीचे आंसर है। आप तुरंत इसके नीचे मैं प्रश्न लिखा हूँ, प्रश्न के नीचे आंसर प्रिंट करा के रखा हूँ। चलिए मैं चालू कर रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 × 3H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होता है। CaSO4 × 2H2O ये भी नहीं होता है। CaSO4 × H2O ये भी नहीं होता। CaSO4 × ½ H2O। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 1 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 14 होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके नीचे आंसर भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 3 पे। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3। ये नहीं होता है। PbNO3 लेड नाइट्रेट का सूत्र नहीं होता। PbNO3 की होल टॉइस होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, PbNO3 का होल टॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है। देखिए जो ये होता है, मैं रुकिए 1 मिनट आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि MCl2 का ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम MCl2, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये Cl2 माइनस होता है, तो M पर +2 बन जाएगा, प्लस Cl पर 2 माइनस बन जाएगा। तो ये M प्लस जो होता है, इसके ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो MO इसका सूत्र हो जाएगा। क्योंकि जब हमने ऑक्साइड का सूत्र पूछा, मतलब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो इसके साथ M2 जुड़ जाएगा। ये M ऐसे ही कुछ दे रखा है, मतलब कोई तत्व का नाम M नहीं होता है, लेकिन वैसे ही दे रखा है कि इस पर पूछा है, तो MO हो जाएगा। इसका आंसर MO हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसका आंसर MO हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर MO है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 5 पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। Na2CO3 × 10H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, नहीं। ये बेकिंग पाउडर का सूत्र है, नहीं। धावन सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, नहीं। ये धावन सोडा का सूत्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, धावन सोडा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। चलिए, तन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। H2SO4 की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से, जिंक चूर्ण मतलब होता है Zn, जिंक से कराने पर अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये SO4, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो SO4 -2 बनेगा, H पर +1 बनेगा, क्योंकि ये 2 हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा Zn, SO4 बन जाएगा और प्लस H2H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये H2 गैस निकलेगी बाहर, H2 गैस बाहर निकलेगी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका H2। चलिए क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7 पे। एक विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, तो इस विलियन के पीएच का मान क्या होगा। देखिए, 1 विलियन लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल रहा है, ये क्षार होगा, क्योंकि ये अम्ल का होता है, अम्ल होता है 7 से नीचे, तो ये सारे जितनी वैल्यू दे रखे 7 से नीचे अम्ल की दे रहे, लेकिन ये पूछा है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है, तो ये क्षार करता है, तो इसका पीएच 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8। चलिए ये सब आप प्रश्न करके जाइए, क्योंकि देखिए मैंने इसके लिख दिया है आगे कि कितनी बार ये पूछा भी गया प्रिंट कराते समय। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ होता है। जल को जीवाणु रहित कौन करता है। जल को धावन सोडा करता है, जीवाणु रहित नहीं। बेकिंग सोडा करता है, नहीं। एलम करता है, नहीं। ब्लीचिंग पाउडर इसको करता है, आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ रंग देता है। NaCl देता है, NaCl देता है, NaCl नहीं देता है, इसका H2SO4 भी नहीं देता है, KOH भी नहीं देता है, ग्लूकोज भी नहीं देता है, तो इसका देता कौन है, H2SO4 देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 पे। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कौन होता है। फास्फेट CaPO3 का होल टाइप होता है।
कैल्शियम फास्फेट CaPO3 का होल्टॉइज होता है, ये पहला ही हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट ये नीचे वाला था, सॉरी गलती से यहाँ पर लग गया, ये वाला आंसर है इसका। Ca3PO4 के होल्टॉइज का होता है कैल्शियम फास्फेट का। ये आप भी गलती कर सकते हैं क्योंकि जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर 3 है कि 4, यहाँ पर 3 था, मैंने 4 यहाँ पर, जबकि ये 4 वाला आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? धामन सोडा किसको कहते हैं? धामन सोडा को हम लोग बोलते हैं, जो धोने वाला सोडा होता है, धामन सोडा को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हम लोग इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये आप लोग 25 का पेपर देखेंगे, 25 में भी आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखवा ना, ये 25 में पेपर में पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का नहीं होता। CaCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है। और NaOH ये तो क्षार हैं। K2CO3 ये भी ये अम्ल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हम लोगों का। एक वीडियो में मैं आप लोगों को 15-15 कराऊंगा। चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल तथा अम्लीय लवण के बीच होती है। क्षारीय तथा क्षारीय लवण अम्ल तथा क्षार के बीच होती है। अम्ल और क्षार के बीच होती है। देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धामन सोडा की प्रकृति है, धामन सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है। सॉरी, धामन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका आंसर हो गया क्षारीय। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल इसमें से HNO3, देखिए इसमें HCl प्रबल अम्ल होता है, HCN यही दुर्बल अम्ल होता है, HNO3 प्रबल होता है, H2SO4 भी प्रबल होता है, तो HCN इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 16 पाते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। कहाँ गया? क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल पर लीटर है, तो इस विलयन का pH मान क्या होगा? चलिए आप बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को अगर याद होगा तो रख के निकाल लीजिए, वरना मैं तो डायरेक्ट आप बता रहे हो। तो 2 इसका आंसर होगा, आंसर इसका 2 होगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन है, सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन का क्या बताइए? सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन मतलब कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है, राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो में आप लोग को 18 वाला दिखा नहीं होगा। इस सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन है, सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग ये पढ़ के जाइए, क्योंकि ये देखियो 18 में पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है, बट मैंने एक लिखवा दिया है डेट कि आप लोग जिससे देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? इसमें बताना है कि लवण कौन सा अम्लीय होता है। NaCl भी अम्लीय होता है, NaCl उदासीन होता है, NaHSO4, Na2SO4, KCN। जिस देखियो इसमें हाइड्रोजन H2SO4 निकलेगा, इसमें SO4 निकलेगा, तो अम्लीय इसमें कौन सा होगा लवण? क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा NaHSO4, क्योंकि जब ये टूटेगा तो NaHSO4 में तो NaH Na पर भी प्लस होता है, H पर भी प्लस होता है, SO4 बीच में आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये अम्लीय होगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं। एक विलयन का pH का मान 5 है, तो यह विलयन होगा अम्लीय होगा। ये तो आप लोग को पता है कि 7 से कम जितने भी होंगे वो अम्लीय होंगे। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।